हमेशा सुनते होंगे म्यूचुअल फंड में मल्टी बैगर कौन होगा, तो इसके लिए पहले ये चेक करना है कि पीछे इतिहास में मल्टी बैगर कौन रहा है, और वही होगा ये जरूरी नहीं है। उसका कारण देखेंगे कि वो किस कारण से मल्टी बैगर हुआ, वो कारण हम पकड़ लेंगे तो हमारा भी फंड जो है मल्टी बैगर हो सकता है। तो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हमने कौन कौन सा म्यूचुअल फंड मल्टी बैगर हुआ, इसके लिए जितने म्यूचुअल फंड है सब ले लिया, ऑल इक्विटी हो गया, इसको बोल दिए। सिंस इंसेप्शन, जब से जन्म लिया है तब से लेकर अब तक जितने भी होंगे जो मल्टी बैगर बने होंगे वो ऊपर आ जाएगा। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ा तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, और इसमें हम एक चीज और ऐड कर रहे हैं, 5,000 करोड़ से एईएम ज्यादा होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है। पुराना और पैसा किसने ज्यादा बनाया है, एईएम ज्यादा है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड 1 लाख रुपया 95 में वन टाइम इन्वेस्ट किया, 3 करोड़ 83 लाख बना, 22% का रिटर्न CAGR तब से लेके अब तक हो रहा है, 22 करके सालाना 95 से। फ्रैंकलिन प्राइमा 1 लाख रुपया 93 में इन्वेस्ट किया वन टाइम, 2 करोड़ 50 लाख बनाया, 19% के रेट से सालाना। HDFC फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप, इस तरह से करके यहाँ पे देखेंगे निप्पॉन ग्रोथ फंड, फ्रैंकलिन प्राइमा फंड, HDFC फ्लेक्सी, आदित्य बिरला फ्लेक्सी, HDFC लार्ज कैप। ये कितना बना है, 383, 250, 191, 169, 1 करोड़ 10 लाख। लास्ट वाला अगर देखते हैं मतलब इसमें, बाकी तो और भी डाटा है, तो 250 गुना, 191 टाइम्स, 110 गुना, 110 गुना। इसको आप देखेंगे ना HDFC लार्ज कैप, तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा कि लार्ज कैप में भी इतना हो सकता है कि, लेकिन ये इतना इसलिए हुआ क्योंकि पहले फंड मैनेजर लार्ज कैप खरीदे, फ्लेक्सी कैप खरीदे, मल्टी कैप खरीदे, कुछ भी खरीदे, लेकिन नाम कुछ भी हो, उसके अंदर वो स्मॉल कैप ही माल खरीद रहे हैं, क्योंकि कोई डिफाइन रेगुलेशन नहीं था, कुछ भी खरीद सकते हैं। बोला लार्ज कैप, खरीद रहे हैं स्मॉल कैप, मैक्रो कैप। उदाहरण के तौर पे अब जब रेगुलेशन चेंज हुआ ना, तो लार्ज कैप मतलब 100 कंपनी ही सबसे ऊपर वाला, मिड कैप मतलब उससे नीचे 150, ये 100 और 150, 250 हट गया, बाकी सब अब स्मॉल कैप हुआ। अब फंड मैनेजर लार्ज कैप बोल करके नीचे का मछली नहीं पकड़ सकता है, ऊपर वाला ही 100 मछली ही पकड़ना है। ज्यादातर 80% इन्वेस्टमेंट इसमें ही होना चाहिए, लेकिन पहले HDFC लार्ज कैप बोल करके वो स्मॉल कैप में सारा 80%, 90%, 95% वो खरीद रहे हैं, रेगुलेशन नहीं था। अब वो चेंज हुआ है तो अब इतना ज्यादा रिटर्न देके दिखाए। ये वाला जो फंड है HDFC लार्ज कैप इतना जो बन गया, 110 गुना हो गया, कब से कब तक, इसमें डेट लिखा हुआ है, आप डेट से इसको कंपेयर करेंगे, 95 का डेट है ये, 2005 2010 के बाद आप चेक करेंगे तो इतना ज्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दिखेगा। इसी तरह से करके सारे को आपको कंपेयर करना है। नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे वैल्यू कम होता हुआ, वर्थ कम होता हुआ नजर आएगा। क्यों, इसका रीजन मिलेगा, क्योंकि फिर टाइम बढ़ता जा रहा है। 2000 वो 95 से शुरू हुआ था, फिर 2002, 2004, 96 का ये फंड है सुंदरम ELSS, लेकिन 1 लाख का वैल्यू मात्र 48 लाख बनाया है, फिर भी यहाँ पे 14.3% का रिटर्न दिख रहा है। वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट सहारा ये सबसे बेहतर होगा, लेकिन यहाँ पे कम रिटर्न दिख रहा है, क्योंकि मैं रीजन बोलता हूं एईएम कम है तो पैसा नहीं लगाना है, 5,000 करोड़ से ऊपर है तभी जाके पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पे पार्ट 2 में क्वेश्चन होगा किसमें लगाऊं, ये तो समझ में आ गया, पीछे का जितना है स्मॉल कैप फंड मैनेजर खरीदते थे। अभी जो है अब डिफाइन सेबी का रेगुलेशन की वजह से एकदम तय कर दिया कि इसमें ही लगाना है। उस हिसाब से मुझे जो समझ में आता है कि फंड मैनेजर कुछ भी खरीद सकते हैं, वो स्मॉल कैप कैटेगरी है जिसका एईएम 5,000 करोड़ से ऊपर है। तो हम ये देखते हैं एक एग्जांपल के तौर पे कि 12 लाख का अगला आप बर्फी साइज वाला टुकड़ा आप देख के आए हैं, कोई प्लॉट, वो ना खरीद के 12 लाख रुपए अगर म्यूचुअल फंड में, जिसको मैं मचमच फंड कहता हूं, यहां पे इन्वेस्ट करते अगर स्मॉल कैप में, अब से आगे मल्टी बैगर कौन बनेगा, तो देखते हैं। सबसे पहले पुराना, यहां भी सिंस इंसेप्शन स्मॉल कैप चुना है, 12 लाख रुपए वन टाइम लगाया, कोटक स्मॉल कैप 2005 में से लेके अब 20 साल बीत गया, 12 लाख का वैल्यू, 2 करोड़ 90 लाख बनाया, 17.12% का रिटर्न दिया है। क्वांट स्मॉल कैप 96 से लेके अब तक 2 करोड़ 86 लाख बनाया। इसी तरह आप कंपेयर करेंगे सुंदरम स्मॉल कैप, एईएम कम है, यहां नहीं जाना है। डीएसपी स्मॉल कैप 2007 से लेके अब तक 12 लाख का 2 करोड़ 9 लाख बनाया है। एसबीआई स्मॉल कैप 12 लाख वन टाइम 2009 में इन्वेस्ट किया, 1 करोड़ 95 लाख, 19.56% का रिटर्न। इस तरह से करके सबसे बॉटम वाला अगर देखते हैं तो यहां पे नाम आता है टॉरस स्मॉल कैप, एईएम 817 करोड़, 5,000 करोड़ से ऊपर में जाना है। लॉन्च कब हुआ? 11/2024, मतलब 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। 12 लाख का वैल्यू कम है, 11 लाख 11,000, 15% कम दिख रहा है।
कम भी होता है, लेकिन लंबे समय में बने रहेंगे तो आपको रिटर्न दिखेगा। इसके पीछे भी देखेंगे तो 2024 वाला अगर देखेंगे तो ये भी निगेटिव में है। कौन कौन सा निगेटिव है? तो अभी निगेटिव में है। अब 2025 में जो आया है ये बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। कब ये लॉन्च हुआ? फरवरी 2025, मार्च अप्रैल 2 ही महीना हुआ है। मतलब थोड़ा थोड़ा गिरावट में इन्होंने फंड में जो इन्वेस्ट किया बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, तो 9% का रिटर्न दिख रहा है। ये क्वांटम स्मॉल कैप 2023 नवंबर 2023 में अगर वन टाइम लगाया तो 12 लाख का 1374 दिख रहा है। ये भी पॉजिटिव में है। मार्केट गिरने के बाद भी 2023 में जो लिया वो स्मॉल कैप थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। 6 महीना साल भर पहले जो लिए हैं उनको नुकसान दिख रहा है स्मॉल कैप में। तो इस तरह से करके आपको मल्टी बैगर स्मॉल कैप में ही ढूंढना है। सीमित कर दिया मैं, मछली का दायरा कम कर दिया। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मछली ऐसा मिलेगा कि मल्टी बैगर बनने का इसमें संभावना ज्यादा है। अब यहाँ पे साधारण इन्वेस्टर के दृष्टिकोण से पार्ट 3 में यह है कि 90% पैसा वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से आप स्मॉल कैप में लगाना है। स्मॉल कैप, माइक्रो कैप मतलब फिर नीचे जाना है। ऊपर वाला तो लार्ज कैप इसलिए बना है कि मल्टी बैगर बन गया, इसलिए लार्ज और मिड बन गया। अभी छोटे वाले को पकड़ेंगे तो वो मिड साइज का और लार्ज साइज का बनेगा। तो 90% पैसा स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में डालते जाना है और 10% आपको एक्सपेरिमेंट करना है। सेक्टोरियल फंड लेना है, डिफेंस फंड लेना है, इंफ्रा लेना है, जो करना कीजिए। मैं नहीं करता हूं, मैं 100% स्मॉल कैप में लगाया हूं। अब इसी तरह एसआईपी का आपको रिकॉर्ड चेक करना है तो starsip.in में जाना है। फिर से स्मॉल कैप सेलेक्ट किया, सिंस इंसेप्शन मात्र 10,000 रुपए पर मंथ का एसआईपी किया। किसी के पास 1 लाख 2 लाख 10 लाख नहीं है, 12 लाख नहीं है प्लॉट खरीदने वाला, लेकिन पर मंथ 10,000 या 5,000 1,000 बचा सकते हैं। तो कौन कौन सा फंड क्या क्या किया है? 96 से क्वांट स्मॉल कैप में एसआईपी किया तो जमा किया टोटल 34 लाख 20,000 और पैसा बनाए 3 करोड़ 68 लाख। कोटक स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन, डीएसपी, सुंदरम, एसबीआई का बात करें 18 लाख 90,000 जमा हुआ है, 1 करोड़ 20 लाख बनाए, 21% का सालाना रिटर्न दिया है। तो कुछ भी आप कर रहे होंगे ना, बैंक, पोस्ट ऑफिस, कुछ भी कर रहे होंगे, उससे बेहतर है जो भी पहले से कर ही रहे हैं, स्मॉल कैप में आकर के एसआईपी शुरू करना है। ज्यादा से शुरू नहीं करना है, 1,500 ही शुरू करना है। धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा, फिर आप अपने अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। अगर मुझसे पूछेंगे तो ये मेरा पोर्टफोलियो है। एक्सिस ईएलएसएस तो अब समाप्त करके चेंज होगा, लॉकिंग में पड़ा हुआ है। ज्यादातर पैसा देखेंगे तो एक्सिस स्मॉल कैप 15 लाख 32,000 जमा है यहाँ और वैल्यू 27 लाख 83,000 दिख रहा है। ये मल्टी बैगर आने वाले फ्यूचर में भी बनेगा। 19% का रिटर्न मुझे यहाँ पे सालाना दिख रहा है। दूसरा है डीएसपी स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, एचडीएफसी स्मॉल कैप, आईसीसी पोटेंशियल स्मॉल कैप, निपॉन ग्रोथ फंड, निपॉन इंडिया फार्मा फंड। ये तो खैर 100 रुपया ही है। इसमें 100 रुपया भी अगर म्यूचुअल फंड में है आपका तो 143 रुपया हुआ है, ये रिडीम होकर आ जाएगा। 4-5 साल से छूटा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी पैसा है तो आपका खत्म हो जाएगा। कहीं इंश्योरेंस में, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में अगर इतना सा पैसा छूटा हो, कहाँ गए थे, अभी सो के उठे हो, खत्म हो गया पैसा, फ्रीज हो गया, कहाँ है नहीं पता है, ऐसा बात म्यूचुअल फंड में नहीं है। म्यूचुअल फंड में कितना भी पैसा छूट जाए ना तो आपका पैसा कोई लेके नहीं जा सकता है। ये हो सकता है कि आपने पैसा डाला म्यूचुअल फंड में, ऊपर चले गए, नॉमिनी का भी नाम नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता है, तो वो पैसा निकल नहीं सकता है। इसीलिए फैमिली मेंबर्स को बता के रखना है। अगला अगर देखते हैं तो निपॉन स्मॉल कैप में पैसा जो लगाया है, इससे कुछ पैसा रिडीम करके गाड़ी भी खरीदा था। 4,74,000 दिख रहा है, 26% का रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है। तो टोटल हमने कुछ पैसा एसआईपी कुछ लमसम करके 47 लाख 33,000 एक्चुअल में नहीं है, ये कुछ स्विच किया तो वो मूलधन में आ गया, लगभग 30-35 लाख मूलधन होगा। इसका वैल्यू दिख रहा है 1 करोड़ 25 लाख। कितने परसेंट का रिटर्न दिख रहा है? 19% का। 19% का रिटर्न अगर चलते रहे ना 20 साल 25 साल तो मल्टी बैगर जिंदगी अपने आप हो जाएगा। आगे एक क्वेश्चन होगा कि आप अगर 4-5 फंड में भी लेते हैं ना तो डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? एक म्यूचुअल फंड अगर आप लेते हैं स्मॉल कैप तो 60 से ज्यादा कंपनी में लगाते हैं और 5 ले लिया तो 300 कंपनी में चला जाएगा। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे अगर एसबीआई स्मॉल कैप का बात करें तो 62, 63, 64, 65 कंपनी में एक पैसा लगाया स्मॉल कैप में आपने, एसबीआई स्मॉल कैप में, तो लगभग 65 कंपनी तक पैसा डाइवर्सिफाइड हो गया। अगर निपॉन स्मॉल कैप का बात करें तो 1 लाख रुपया या एसआईपी जो भी किया, ये आप नंबर ऑफ स्टॉक्स देखेंगे तो 232 कंपनी तक, मतलब आपके पैसे को डूबने के लिए 232 कंपनी को डूबना पड़ेगा, जो मुश्किल है। उसी तरह अगर 5 स्मॉल कैप ले लिया तो आपका पैसा लगभग 300 कंपनी में, ओवरलैप भी कुछ होगा, 300 कंपनी में डाइवर्सिफाइड हो गया। मतलब आपके पैसे को डूबने के लिए 300 कंपनी को डूबना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है।
तो फिर भी कुछ ना कुछ तो घोटाला होगा। तो वो 4-5 कंपनी में घोटाला होता है, वो घोटाला होगा, लेकिन 295 कंपनी पैसा देने के लिए आपका तैयार है। लेकिन ये 4-5 भी घोटाला क्यों होता है, क्वेश्चन पूछेंगे तो पता चलेगा। जो ऊपर बैठा है ना गोला के ऊपर, जो पूरे गोले का चलाता है, यहां या कहीं भी ऊपर जो है ना घोटालाबाज बैठा हुआ है। ये क्या 80 अभी हो रहा है 80 साल से 90 साल से नहीं, इसके पीछे भी 400 साल चलेंगे तब भी हो रहा है। कोई आए कोई जाए, चेहरा बदल जाए, ये 500 साल से ऊपर बैठा हुआ है, 7 समंदर पार मोगेम्बो, वो चला रहा है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन है, फोकस्ड म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा बताएं। आप कैटेगरी पे जाएंगे ना, नाम पे जाएंगे ना, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। चाइल्ड बेनिफिट प्लान, लगता है कि बस चाइल्ड के हर चीज के लिए चाहिए क्या पैसा। रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, मैरिज प्लान, ऐसे नाम में नहीं जाना है। फोकस्ड, ऐसा लगता है कि एकदम बोगला जो बैठा हुआ है वो मछली पकड़ लेगा फोकस करके, ऐसा नहीं, कुछ भी नाम है सिर्फ। फोकस्ड, कुछ दिन रात में भी फंड मैनेजर उठ के काम कर रहा होगा, फोकस होगा कि भाई पैसा कहां से बना ले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाई, नाम है सिर्फ। इसको टच करके आप देखेंगे ना, जितने भी फोकस्ड फंड हैं, इसको टच करेंगे, जरा जरा टच मी गाना गा के, तो आएगा BSE 500 TRI, मतलब इंडेक्स 500 का मतलब क्या है, लार्ज कैप 100, मिड कैप 150 और 250 और स्मॉल कैप 500 में कहीं भी लगाएगा, यही करेंगे फंड मैनेजर। तो मतलब डाइवर्सिफाइड हो गया, मल्टी कैप टाइप हो गया, लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है। तो जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो आप फोकस्ड वाले फंड में डाल दीजिए, और जो रिस्क लेना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, उसको मिड कैप स्मॉल कैप में जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सर मैं म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन किसी कारण आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ हो गया, तो क्या बाद में इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है? आप वो चेंज करा लीजिए। अभी तक म्यूचुअल फंड में डेट ऑफ बर्थ का कोई चक्कर नहीं है। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, तो KYC एक बार हो गया और बैंक डिटेल्स हो गया, रिडीम करेंगे पैसा अकाउंट में आएगा। फिर भी डेट ऑफ बर्थ का पंगा है तो वो आप चेंज करवा लीजिए, चक्कर काटना पड़ेगा, वो चेंज करा लीजिए। डेट ऑफ बर्थ कहीं पे ऐसे पूछा नहीं जाए, वेरिफिकेशन के लिए आपका पैन कार्ड लगेगा, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है उसी हिसाब से सब में डेट ऑफ बर्थ चेंज करा लीजिए। जहां भी गलत है उसको